क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 व्हिच लाइज विद इन द सर्कल। मतलब एक सर्कल गिवन है आपको, जैसे कि मान लीजिए ये सर्कल आपको गिवन है, इस सर्कल की इक्वेशन गिवन है x² + y² + 14x प्लस 10y माइनस का 26 = 0। ये गिवन है, ठीक है। एक दिखाइए, थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं। ये जो सर्कल गिवन है, ठीक है, इस सर्कल का अगर मैं सेंटर चेक करूं, सर्कल का सेंटर मुझे निकालना आता है, वही x के कोफिशिएंट 14 को -1/2 से डिवाइड कर दो, 10 को -1/2 से डिवाइड कर दो, तो सेंटर आ गया -7, -5। इसका रेडियस निकाल लेते हैं। कैसे? जो सेंटर है उसका स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का c, बट c इक्वल टू कितना? -26। 49 + 25 -26 तो प्लस का 26 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10, मतलब इसका रेडियस कितना आ गया? 10 आ गया। सेंटर मिल गया, इसका रेडियस मिल गया। ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी, सेंटर और रेडियस हमने ढूंढ लिया है। 11.1 एक्सरसाइज है ये, ठीक है। इसका क्वेश्चन, अच्छा इसमें क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जिसका रेडियस 5 हो, 5 रेडियस हो, उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है व्हिच लाइज विद इन द सर्कल, जो इस सर्कल के अंदर पड़ा हुआ है। एक सर्कल, देखो इसकी इक्वेशन दे दी, एक सर्कल और है, एक सर्कल और है हमारे पास। उस सर्कल की खास बात क्या है कि उस सर्कल का रेडियस 5 दे रखा है, ठीक है। रेडियस क्या दे रखा है? 5 दे रखा है, और वो सर्कल इस सर्कल के अंदर है, और ये वाला सर्कल जो है ना, ये वाला सर्कल इसको अंदर से टच करता है, तो वो सर्कल ऐसा होना चाहिए, ऐसे पास होना चाहिए, ठीक है। अंदर जो सर्कल है वो ऐसे पास होना चाहिए। ठीक है जी, वो सर्कल इस अंदर वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी, इसका सेंटर ये हो गया, क्योंकि इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस 5 है, तो डायमीटर 10 हो गया। लेकिन इस सर्कल का रेडियस भी 10 है, इस सर्कल का रेडियस 10 है, इस बड़े सर्कल का रेडियस कितना है? 10 है। ये सेंटर हो गया सर्कल का। लेकिन छोटे वाले सर्कल का डायमीटर ही 10 है, क्योंकि रेडियस 5 है, तो डायमीटर 10 हो गया, ठीक है। और ये सर्कल छोटा वाला सर्कल बड़े वाले सर्कल को टच करता है एक पॉइंट पर, उस पॉइंट को पॉइंट गिवन है हमें -1,3 पॉइंट गिवन है, ठीक है। ये इसका टचिंग पॉइंट हो गया। तो बताओ इस छोटे वाले सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? ये जो पॉइंट है दैट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, दैट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, बट दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दीस टू पॉइंट्स, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ो, मिड पॉइंट निकालो। -7 में -1 जोड़ेंगे, -8 को 2 से डिवाइड कर दो, -4 आ गया। -5 + 3 -2 को 2 से -1 आ गया। ये जो छोटा वाला सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर क्या आ गया? आपके सामने सेंटर जो आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अगर इसका सेंटर पता है, इसका रेडियस 5 दे रखा है, तो सर्कल की इक्वेशन निकालने की ट्रिक मुझे आती है। क्या कर देते हैं? x में से -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? x + 4 का होल स्क्वायर, x में से -4 घटा दिया, प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, r मतलब 5 का स्क्वायर। बस दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये इस छोटे वाले सर्कल की इक्वेशन निकाल चुके हैं, ठीक है। जो अंदर पड़ा है ना, इस सर्कल की इक्वेशन आपके सामने निकाल ली मैंने। बस यही करना था, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं भाई। समझ में ना आए तो पूछ लिया करो, चुपचाप मत बैठा करो, बता दिया करो। अच्छा जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 था बेटा। क्वेश्चन नहीं करवाना, सीधा डायरेक्टली आपसे पूछूंगा। मान लो ये सर्कल दे दिया, या क्वेश्चन ही देख रहे थे, चलो ये x² + y² -2x -3 सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, x² + y² + 2x - 3 = 0। -2x - 3 -2x -3 = 0। भाई ये सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ पर, ठीक है। आप देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है, वो देख लेते हैं।
ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर निकाल लो, सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं और सर्कल का रेडियस निकाल लेते हैं। फिर जो क्वेश्चन हम आपके साथ पूछने वाला है, सर्कल का सेंटर कैसे निकालते हैं, वही x का कोफिशिएंट -2 को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 आएगा। इसमें y नहीं है तो y की जगह y वाला पॉइंट क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, y बनाने के लिए प्लस 0y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। x के कोफिशिएंट -2 को -1/2 से मल्टीप्लाई 1, y के कोफिशिएंट 0 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई, आंसर 0। तो सेंटर क्या आ गया, 1,0। ठीक है, सेंटर ऐसे ही निकालते हैं ना, x के कोफिशिएंट को -1/2 से y के कोफिशिएंट को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास सेंटर आ गया है। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन पता क्या है, सेंटर पता चल गया, चलो ठीक है। रेडियस कैसे निकालो, रेडियस निकालने का फॉर्मूला दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस c। बट व्हाट इज c, c इक्वल टू, इस केस में c की वैल्यू -3, इस जनरल इक्वेशन में c की वैल्यू कितनी, -3, c की वैल्यू -3 पुट कर दो, 1 प्लस 0, c की वैल्यू -3 प्लस 3, 3 प्लस 1 4, आंसर इज 2। तो रेडियस कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें पूछा क्या है, ये चीजें कुछ नहीं पूछी, इसमें पूछा है कि एक पॉइंट दे रखा है, इसमें बेटा एक पॉइंट दे रखा है 4,5। ठीक है, मैंने पॉइंट ले लिया P 4,5। आपको ये बताना है कि जो पॉइंट पड़ा हुआ है 4,5, ये सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है या सरकमफ्रेंस के ऊपर ही है। क्या बताना है, ये बताना है कि सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है या सरकमफ्रेंस के ऊपर ही है। ठीक है, तो आप एक काम करें बेटा, एक बहुत ही आसान सा तरीका है, जो ये पॉइंट दे रखा है P ऑफ 4,5, जबकि मैंने इसको बाहर ले रखा है, मुझे पता नहीं वैसे कहां पर ये पॉइंट, सर्कल के बाहर है या अंदर भी हो सकता है, क्या पता सरकमफ्रेंस में भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, इस सेंटर से इस पॉइंट की दूरी निकाल लो, ये पॉइंट मैं भी यहां मान लेता हूं, इन दोनों की दूरी निकाल लो, ये P पॉइंट है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्म लगा दो, P पॉइंट इसको O कह दो, OP निकाल लो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। 4 में से 1 सबट्रैक्ट कर दो। डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाते हैं, 4 में से 1 सबट्रैक्ट करके उसका होल स्क्वायर प्लस 5 में से 0 घटा दो, उसका होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 34। दिस ओके। तो O से P पॉइंट की दूरी मिल जाएगी इस तरह से। ठीक है ना, तो ये पता कैसे चलेगा, अगर आपको लगता है O से P पॉइंट की जो दूरी है, अगर वो रेडियस R की वैल्यू कितनी, रेडियस 2 है, अगर R की वैल्यू 2 से ये वैल्यू बड़ी है तो पॉइंट बाहर है। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से छोटा है, यानी कि 2 से अगर छोटा होता तो पॉइंट अंदर है। अगर OP का डिस्टेंस R के बराबर ही होता तो पॉइंट सरकमफ्रेंस पर है, बट ये क्या है, ग्रेटर देन 2, जो R की वैल्यू 2 है उससे क्या बड़ा है। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि जो P पॉइंट है वो सर्कल के बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, P पॉइंट दे रखा है P ऑफ 4,5। सेंटर आपने पहले निकाल लिया, रेडियस भी आपने निकाल रखा है, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन गिवन थी इसलिए। ठीक है, सेंटर पता है, रेडियस पता है, एक पॉइंट और दे रखा है P 4,5। आपको पता लगाना है कि ये पॉइंट जो है सर्कल के बाहर है या सर्कल के अंदर की तरफ पड़ा हुआ है या सरकमफ्रेंस से पड़ा हुआ है। तब सेंटर से इस पॉइंट की दूरी निकाल लो, सेंटर से इस पॉइंट की दूरी निकाल लो, जैसे कि मैंने OP निकाल के दिखाया। अगर ये दूरी रेडियस से बड़ी आ जाए, जैसे कि यहाँ पे √34 है जो कि ग्रेटर देन 2 है, 2 मतलब रेडियस इस सर्कल का, अगर ये रेडियस से बड़ा है वैल्यू, OP की डिस्टेंस जो रेडियस से बड़ी है, तो ये पॉइंट सर्कल के बाहर है। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से छोटी होती तो सर्कल के अंदर होता पॉइंट। अगर ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर ही आती है, मतलब 2 के बराबर ही आती है, तो पॉइंट सरकमफ्रेंस पर होता। ठीक है, बस ये छोटी सी बात थी। मेरी तरफ से एक्सरसाइज खत्म है, मैं सेकंड अगली एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूं। डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। हाँ जी बेटा, सर्कल की डायमीटर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। देखना क्या होती है डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल, जल्दी बस इसमें यही पढ़ना है, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। उसके बाद हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना। 11.2 एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं। डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल क्या है, एक्चुअली एक सर्कल गिवन है, सर्कल का ये डायमीटर है, ये सेंटर है, O मान लेता हूं, इसका पॉइंट गिवन है x1, y1, इसके ऊपर एक पॉइंट और गिवन है x2, y2। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने B, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A। ठीक है,
एक डायमीटर है ए बी, जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट गिवन है, एक ए पॉइंट गिवन है, दूसरा बी पॉइंट, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछ ले सर्कल की इक्वेशन कैसे निकाले, तो मैं पहले तो डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल निकालने जा रहा हूं। सर्कल की डायमीटर फॉर्म क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं आपसे। ठीक है, एक मिनट। तो सर्कल की डायमीटर फॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। कैसे, चलो देखो कैसे करते हैं, कैसे निकालें सर्कल की इक्वेशन डायमीटर फॉर्म में। निकालनी सर्कल की इक्वेशन नहीं है, ठीक है, जबकि डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है, तो आपने क्या करना है, जो सर्कमफेरेंस है इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया मैंने, कहीं पर भी ले सकते हो जहां मर्जी करना चाहो हमारे लिए, मैंने पी पॉइंट ले लिया, इसके पॉइंट इसको मान लिया पी ऑफ एक्स वाई, एक वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट मान लिया। ठीक है, वेरिएबल फॉर्म में ये पॉइंट माना है पी ऑफ एक्स वाई। इस पॉइंट को ए को पी से जोड़ दो, बी को बी से जोड़ दो, ये सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल हो गया। ये जो एंगल है वो सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल, और सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री एंगल हुआ। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हो गई, परपेंडिकुलर हो गई हैं। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं ऐसे, और ऐसे इसको आगे बढ़ा दो, तो इसका मतलब दो लाइनें हमारे पास, एक एपी और बीपी। ये एपी और बीपी दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं एपी का स्लोप निकालूंगा, मैं बीपी का स्लोप निकालूंगा, दोनों के स्लोप के प्रोडक्ट को -1 के बराबर रखूंगा, और वहां से हम सर्कल की इक्वेशन निकाल देंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ एपी, एपी पॉइंट है ए, ये रहा पी है, एपी पॉइंट से इस लाइन का स्लोप निकाल लो, एपी लाइन का स्लोप y माइनस y1 अपॉन में x माइनस का x1। अरे बेटा ये स्लोप निकालने का फार्मूला वही है, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट दे दिए, अगर सर्कल के ऊपर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दिए जाए, बेटा लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दी जाए तो लाइन का स्लोप कैसे निकालते थे, लाइन पर अगर 2 पॉइंट पड़ते हो तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, वही टेक्निक यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसे ही निकालो स्लोप ऑफ बीपी, बीपी का स्लोप, बी पॉइंट ये रहा, पी पॉइंट ये रहा, बीपी का स्लोप वही y में से y वाला पॉइंट लगाओ, y माइनस y2, y में से y2 घटा दो और x में से x2 घटा दो। किसी लाइन पर 2 पॉइंट दे दी जाए तो उसका स्लोप निकालने का टेक्निक होती है, लेकिन दोनों लाइन में परपेंडिकुलर है, बट AP इज परपेंडिकुलर टू BP। अगर AP लाइन परपेंडिकुलर है, AP लाइन परपेंडिकुलर है किस पर, BP पर। अगर दोनों लाइन में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, इसका स्लोप ये y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1, ये इसका स्लोप। दूसरा स्लोप निकालो y माइनस y2 अपॉन में x माइनस x2 दैट इज इक्वल टू -1। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, ये बात तो आपको पता ही है। ठीक है, अब y माइनस y1 एज इट इज लिख देता हूं, इसके मल्टीप्लीकेशन में y माइनस y2 एज इट इज लिख देते हैं, बराबर इन दोनों के प्रोडक्ट को दूसरी तरफ ले आते हैं, माइनस x माइनस x1 इंटू में x माइनस x2। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर, जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको दूसरी तरफ ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर पूरा नेगेटिव आ गया। इसको इधर ले आओ, यहाँ पे आ गया x माइनस x1 x माइनस x2, माइनस की वैल्यू पूरी इधर ले आओ, प्लस की जाएगी, प्लस में ये वैल्यू इट इज y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। दैट इज द डायमीटर फॉर्म। याद करो भाई, जो इक्वेशन जो आपके सामने बनी, दैट इज द डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। बस यही सीखना था। तो इस समय क्या पता चलता है, अगर डायमीटर के दो एंड पॉइंट दे दिए जाए, जैसे कि पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तो डायमीटर फॉर्म कैसे लिखेंगे, एक जनरल पॉइंट मान लो x, y, x में से पहले घटाओ x1 x माइनस x1, फिर x में से घटाओ x2 x माइनस x2, प्लस का निशान, y में से y1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर y में से y2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल टू में 0। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन। बेटा जब डायमीटर के दो एंड पॉइंट दिए जाए तो पहले x में से दोनों x वाले पॉइंट पहले सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, x1 और x2, x माइनस x1 x माइनस x2, प्लस फिर y में से दोनों y वाले पॉइंट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द डायमीटर फॉर्म। देखिए 11.2 एक्सरसाइज का पहला दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा, पहला और दूसरा सेम टू सेम है। दूसरा क्वेश्चन, एक सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का डायमीटर गिवन है, ठीक है, पॉइंट है 4,1 6,5,
1 और 6,5। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 11.2 का सेकंड क्वेश्चन। ये डायमीटर, ये इसका सेंटर, ये पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट है x2, y2। बेटा अगर डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट दे दी जाए तो सर्कल की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला ये था x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू में y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये x1 y1, ये x2 y2। x1 से घटा दो, x1 मतलब 4, x2 मतलब 6, y1 मतलब 1, y2 मतलब 5 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास। बेटा अपना यहां तक छोड़ना नहीं है, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर आगे सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो। जैसे कि x माइनस 4 का x माइनस x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 24, y को y से y का स्क्वायर माइनस का 5y माइनस का y प्लस का 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बन गई? x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4x माइनस का 10x प्लस का 24 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे आपस में मल्टीप्लीकेशन करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, लेकिन जनरल इक्वेशन बदलना चाहूंगा। x स्क्वायर एज इट इज है, फिर y स्क्वायर लिख दो, फिर माइनस का 10x लिख दो, फिर माइनस का 6y लिख दो, 24 और 5 29 29, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो इक्वेशन बनती है ना एंड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 29 इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है बेटा, इसे क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल के नाम से रिप्रेजेंट हुआ है। अच्छा जी, ये इसका सेंटर भी पूछ रखा है साथ में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस का 29 इक्वल टू 0। इसका सेंटर कैसे निकालते थे? x के कोफिशिएंट माइनस 10 को मल्टीप्लाई कर दो माइनस 1/2 से, आंसर क्या आया? 5। माइनस 6 को मल्टीप्लाई कर दो माइनस 1/2, आंसर कितना आया? 3। तो सेंटर क्या आ गया? 5,3। दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये वही सेंटर निकल गया। जब सेंटर, ये जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की, तो इसमें से सेंटर निकालते हैं तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि 1 ही होने चाहिए। सेम भी हो सकता है और 1 भी होने चाहिए। अगर कुछ और 2 होता तो 2 से डिवाइड कर देते पहले। रेडियस कैसे निकालेंगे बता रखी सारी बातें बेटा। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, जो सेंटर आता है ना उसके कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का सम उसमें से घटा दो c, बट c इक्वल टू कितना यहाँ पर? 29। दैट इज c, दिस इज c। c के लिए 29 लिख सकता हूं, 29। ठीक है, 25 में 9 जोड़ दो, 34 माइनस 29 अंडर रूट ऑफ 5। रेडियस पूछा था, रेडियस निकाल के दिखा दिया। रेडियस पता चल गया, सर्कल का सेंटर पता चल गया, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, मेरी तरफ से कंप्लीट है भाई। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द एंड पॉइंट whose diameter given by this and this, and also find the length of intercept made it by on the x axis। क्वेश्चन नंबर 3, एक सर्कल, ये सर्कल का सेंटर, ठीक है, सर्कल का सेंटर देखिए, डायमीटर -3,7 5,1। बेटा ये सर्कल दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्कल के जो डायमीटर है, डायमीटर के 2 एंड पॉइंट आपको दे दिए हैं। डायमीटर के फिर दोबारा अगर एंड पॉइंट दे दी जाए और आपसे सर्कल की क्वेश्चन पूछे तो डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल, डायामीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। वैसे दूसरा तरीका भी है इसमें सर्कल की इक्वेशन निकालने का, लेकिन जब हम डायमीटर फॉर्म पढ़ रहे तो डायमीटर फॉर्म ही लगाएं, ठीक है। ये मान लेते हैं x1, ये y1, ये x2, y2, x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2, दैट इज इक्वल टू, दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल।
दैट इज द डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल की कौन सी फॉर्म है? डायमीटर फॉर्म। चलो पॉइंट डाल दो, x माइनस x1 की वैल्यू -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, x माइनस x2 इक्वल टू 5, y1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू 1। सॉल्व करना, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस 15 प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 7y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं मैं यहां से, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। अब यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 2x। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे माइनस 2x, दोनों को जोड़ेंगे माइनस का 8y माइनस 15 प्लस का 7 माइनस 8 इक्वल टू 0। ये वही सर्कल की इक्वेशन आ गई है। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन निकालने का पता आगे क्या पूछता है। अब देखो इतना काम तो कर लिया, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी तरफ ध्यान देना। वो कहता है चलो सर्कल की इक्वेशन थी, सर्कल के डायमीटर देखा था, डायमीटर के 2 एंड पॉइंट दे दिए थे, सर्कल की इक्वेशन आपने निकाल ली। तो जो सर्कल निकलेगा यहाँ पर, जो सर्कल आपने निकाल लिया, इक्वेशन जो बन गई, ये सर्कल क्या करता है? ये सर्कल ना एक्स एक्सिस को काटते हुए चलता है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये सर्कल क्या करता है? ये वाला सर्कल है, ये वाला जो सर्कल निकाला, दो सर्कल की इक्वेशन यहाँ पर है, ये सर्कल इसको काटते हुए जाता है, इस एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट काटता है यहां से यहां तक। ये यहां से यहां तक एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। वही ये क्या कहलाता है? ये एक्स इंटरसेप्ट। इसका मैं P पॉइंट ढूंढना चाहता हूं, इसका मैं Q पॉइंट ढूंढना चाहता हूं। ये P और Q पॉइंट ढूंढ लें अगर, ठीक है, तो क्या करना है? कर दिया इसने एक्स एक्सिस में से, एक्स एक्सिस जो थी, एक्स एक्सिस एक लाइन है, उस लाइन में से इसने थोड़ा सा हिस्सा काट लिया सर्कल ने। तो जितना पोर्शन इसमें काटा, उस पोर्शन की लेंथ बतानी है कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं मतलब सर्कल आपने ड्रॉ किया, जैसे काटते हुए चला गया, तो ये 2 पॉइंट पता चल जाए तो लेंथ पता चल जाएगी। P Q लेंथ ढूंढनी है। ठीक है, हमें क्या ढूंढनी है? P Q लेंथ ढूंढनी है। तो मुझे ये पता है जो ये पॉइंट क्या हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, क्या ये एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो ये y वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट क्या है? x का पॉइंट हो गया। इसी तरह p के कोऑर्डिनेट क्या हुए? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस के ऊपर फिर y वाला पॉइंट 0 और ये x है। अब मुझे ये x की वैल्यू मिल जाएगा मुझे, तो x की वैल्यू मिल जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो क्या पॉइंट है, जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है, ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन पर भी है। देखो सर्कल की इक्वेशन पर भी है, सर्कमफ्रेंस पर भी है ना, सर्कमफ्रेंस पर। तो ये पॉइंट सर्कमफ्रेंस में तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें पुटिंग y इक्वल टू 0, इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर दो भाई। क्या कर देंगे इसमें? y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे बेटा, y की वैल्यू 0 पुट कर दो इसमें। y 0, x स्क्वायर y 0, यहाँ पे माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। बेटा इस सर्कल की इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर दी। आप जानते हो क्यों कर दी? ठीक है ना, क्योंकि y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2x, फैक्टर बना लो, x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 2x आएगा, x कॉमन ये आ गया, प्लस 2 कॉमन, तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई? -2,4। तो बेटा चेक कर लो, इसका मतलब x की वैल्यू -2 आई और x की वैल्यू 4 आई। बेटा ये कब आई? जब आपने y की वैल्यू 0 पुट करी, और y की वैल्यू 0 कहां पर होती है? x एक्सिस पर होती है। तो y जब 0 था तो वहां पे x क्या निकला? एक बार तो 4 और एक बार क्या निकला? -2। तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ गई और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो इसको हटा के मैं -2 लिख सकता हूँ और इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है ना, जहां से सर्कल इन दोनों को, इस दोनों पॉइंटों पे सर्कल कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? क्योंकि ये ओरिजिन है, ये 0 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई? 4, तो ये पॉइंट 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से तक एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है, ये पॉइंट 2 को रिप्रेजेंट करता है। दोनों का टोटल सम कितना आ गया? 6। तो पी क्यू बराबर 6 होना चाहिए। तो इस तरह से सर्कल जो काट रहा है एक्स एक्सिस को, कितना कोऑर्डिनेट, कितना पोर्शन काट रहा है, या क्या इंटरसेप्ट काट रहा है, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो पी क्यू इंटरसेप्ट क्या हुआ? एक्स एक्सिस पर 6 होना चाहिए। ये 4 हो गया। ये पॉइंट भले ही -2 होते, लेकिन लेंथ तो +2 होनी चाहिए। जो लेंथ मेजर करते हो नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है, 2 होगी। दोनों को ऐड कर दो, डायरेक्टली 6 आ गया। बस भाई खत्म मेरी तरफ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। तुम सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा जी बताइए, दिखाई दे रहा है या सो गए? अंकित, इति, हितेश, जतिन वशिष्ठ, जतिन यादव, मोहित, मुकुल, मुस्कान, पंकज, जतिन, सचिन, स्मृति, सोमेश, सुगना, तनु, विवेक, युग। कोशिश करो बेटा समझने की, ठीक है। 5 मिनट में मीटिंग खत्म होने वाली है, 1 मिनट में खत्म होने वाली है, दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दोबारा ज्वाइन करना है ये बता देता हूं। हाँ भाई जतिन क्या कह रहा है, नहीं ज्वाइन करना? है क्या? अच्छा तो देखो दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा आज, कोशिश यही है। Next question. Find the equation of a circle drawn on the intercept made by this line 2x plus 3y is equal to 6. एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x plus 3y is equal to 6। ये लाइन है ना, x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर कुछ इंटरसेप्ट काटती है। ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। क्वेश्चन नंबर है 4th। मैं इसका इंटरसेप्ट पूछूं तुमसे, भाई इसका आप है ना एक्स इंटरसेप्ट ढूंढो, एक्स इंटरसेप्ट। मतलब ये लाइन है ना, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटती है, जिसे हम एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। वो कैसे निकालने बता रखा मैंने पहले भी, जब वो स्ट्रेट लाइन समझा रहा था ना तब भी बता रखा है मैंने। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, वाई की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तुम्हें पता ही नहीं क्योंकि पढ़ते नहीं हो ना, इसलिए नहीं पता। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई की वैल्यू 0 पुट कर दो तो एक्स बराबर कितना आएगा 3। और वाई इंटरसेप्ट निकालना चाहता हूं, वाई इंटरसेप्ट। ये लाइन वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट काटती है वो निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो। एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, वाई बराबर कितना आएगा 2, ठीक है। तो जो ये पॉइंट निकाले मैंने, ये पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। तो एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3 कहां पर है, यहां मान लेता हूं एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0। ये है एक्स इंटरसेप्ट 0 से 3, दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। वाई की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2 मैं यहां मान लेता हूं, तो ये पॉइंट आ गया 0,2। तो ये 2 पॉइंट आ गए, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटती है 3, क्योंकि एक्स की वैल्यू 3 आई, वाई की वैल्यू 0 पुट करने पर एक्स की वैल्यू 3 आई। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई की वैल्यू 0 पुट की जाती है, और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स की वैल्यू 0 पुट की जाती है। तो 2 पॉइंट जो मिल रहे हैं 3,0 और दूसरा पॉइंट है 0,2, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मिल गए, ये दोनों पॉइंट। तो लाइन इसका मतलब इन दोनों पॉइंटों से पास होती है। तो पता है क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस को काटती है बेटा, वाई एक्सिस को काटती है, इंटरसेप्ट बना दिया इसने, यहां से यहां तक का इंटरसेप्ट 3 है, ये 3 हो गया। कहते जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ने जो ये इंटरसेप्ट काटा है, लाइन में से जो इंटरसेप्ट काटा है, कहते हैं इसको डायमीटर मानो और सर्कल ड्रॉ कर लो। इसको डायमीटर मानो, तो ये एबी इज ए डायमीटर, और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने ऐसे। सर्कल इन दोनों पॉइंटों से तो पास होगा, इससे भी पास होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। बेटा ये सर्कल की इक्वेशन निकालनी जिसमें डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं।
ये सर्कल का सेंटर मान लो, ये दोनों डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। इसको x1 कह दो, इसको y1, इसको x2 कह दो, इसको y2 कह दो, डायमीटर फॉर्म लगा दो x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल टू 0। बस खत्म भाई। ये फार्मूला को अपने आप लगाना है, मैं छोड़ रहा हूं, उसको अपने आप करना है, ठीक है ना। स्टेटमेंट यही थी कि एक सर्कल, जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ऊपर चेक कर लो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये लाइन x इंटरसेप्ट बनाती है, फिर y इंटरसेप्ट बनाती है, x एक्सिस पर x इंटरसेप्ट, y एक्सिस पर y इंटरसेप्ट। और x इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैंने y की वैल्यू 0 पुट करी, और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी, ठीक है। तो मुझे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मिल गया, ठीक है। इस तरह से मुझे पॉइंट मिल गया x एक्सिस पे बेटा 3,0, 3,0 ये पॉइंट, y एक्सिस पे एक पॉइंट मिल गया 0,2, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो एक लाइन बन गई, तो लाइन इन दोनों से पास होती है, सीधी सी बात है, लाइन दोनों इन दोनों पॉइंटों से क्या होगी, पास होगी। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस ने जो इंटरसेप्ट काटा है, इन दोनों ने इंटरसेप्ट काटा है, किसमें से, इस लाइन में से जो इंटरसेप्ट काटा है, ये इंटरसेप्ट है, ये काटा गया है। इस इंटरसेप्ट को जो ना डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करना था, तो इस इंटरसेप्ट को, ए बी इंटरसेप्ट को, जो लाइन का इंटरसेप्ट है, इसको डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये डायमीटर के एंड पॉइंट मिल गए, तो इन दोनों एंड पॉइंट से मुझे सर्कल की इक्वेशन को निकालना था, समझ गए। मेरी तरफ से कंप्लीट है भाई ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा, और डायमीटर फॉर्म आपके सामने लिख रखी है। अरे भाई समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना में जवाब देना। मैं चल रहा हूं बेटा, ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो बता दिया करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th, मैं मिटा रहा हूं इसको। बुक सभी के पास हो, सबसे बड़ी बात है, अगर बुक है ना आपके पास तो प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर समझने में। अगर बुक नहीं है तो फिर समझना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5th। x इक्वल टू 6। सुनो जी, क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 5th में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉ, जो सर्कल ड्रॉ किया गया है ऑन द डायगोनल, किसके डायगोनल पर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, डायगोनल को डायमीटर मानकर सर्कल ड्रॉ किया गया है। डायगोनल किसका, एक रेक्टेंगल के डायगोनल पर एज इट्स डायमीटर। जहां पर रेक्टेंगल की साइड्स की जो इक्वेशन है वो गिवन है, ये चार जो इक्वेशन लिखी हुई है मैंने सामने, ये रेक्टेंगल की जो चार साइड्स होती हैं उन चारों साइड्स की इक्वेशन है, ठीक है जी। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल बना लेता हूं। इसके लिए मैंने क्या करा, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी है, एक वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है, ये ओरिजिन है, ठीक है। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए बेटा x बराबर 6 के लिए स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर x बराबर 6 के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती तो फिर दिक्कत है भाई। x बराबर 6 के लिए स्ट्रेट लाइन, बेटा ध्यान रखना, अगर इसमें y नहीं है, केवल x बराबर 6 लिख रखा है, तो दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये बात सब बच्चों को पता होनी चाहिए। x की वैल्यू 6 में मान लेता हूं, x की वैल्यू 6 यहां पर है, x की वैल्यू -3, बेटा यहां मान लो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 3, तो चलो y की वैल्यू 3 यहां मान लेते हैं, y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 यहां मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने सारे पॉइंट पुट कर दिए, x की वैल्यू 6 पुट कर दिया, x की वैल्यू -3 कहां पर है, y बराबर 3 कहां पर है, y बराबर -1 कहां पर है। तो x बराबर 6 में जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा और उसमें y नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस, ये भी y एक्सिस के पैरेलल, ये भी y एक्सिस के पैरेलल, ये दोनों x एक्सिस के पैरेलल। तो x की वैल्यू 6 के लिए स्ट्रेट लाइन, ये किसके लिए, ये x की वैल्यू 6 के लिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। x बराबर 6, x बराबर -3 के लिए स्ट्रेट लाइन, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। बेटा ये भी y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, x बराबर -3, ठीक है जी। ध्यान रखना, x बराबर कुछ भी दे दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, और y बराबर कुछ भी दे दिया, कोई भी कांस्टेंट नंबर y इक्वल टू 3 दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस।
y बराबर 3 के लिए स्ट्रेट लाइन ये क्या है, y बराबर 3 के लिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक है y बराबर -1, y बराबर -1 ये रहा, इसके लिए स्ट्रेट लाइन, y बराबर -1 के लिए स्ट्रेट लाइन। देखो ये चारों जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है मैंने, जो 4 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ये चारों स्ट्रेट लाइन जो ना आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, और जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उससे ही रेक्टेंगल बना रहे हैं। देखो ये इसको नाम दे दो A पॉइंट, इसको दे दो B पॉइंट, ये दे दो C पॉइंट और ये दे दो D पॉइंट, तो ये रेक्टेंगल बन गया। देख लो बच्चे, ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो जो ये रेक्टेंगल बना ना, इस रेक्टेंगल का एक डायगोनल ढूंढो। तो क्या कहता है, ये रेक्टेंगल जो बन गया इसका एक डायगोनल ढूंढो। अब डायगोनल कौन सा है, ए पॉइंट को सी पॉइंट जोड़ दो, डायगोनल बन जाएगा। बी को डी से जोड़ दो तो भी डायगोनल बन जाएगा। तो या तो एसी डायगोनल मानकर एसी को ना जो एसी डायगोनल उसको डायमीटर मानकर सर्कल निकाल लो, या बीडी डायगोनल जो है बीडी डायगोनल को डायमीटर मानकर सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक एक कोऑर्डिनेट क्या हुआ है, एक्स की वैल्यू क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस थी, देख लो ध्यान से, वाई लिख रखा है यहाँ पे एक्स एक्सिस। तो एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू -1, तो दोनों यहां मिलते हैं ना, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू -1, तो -3, -1। बी के कोऑर्डिनेट क्या हुए, एक्स एक्सिस पे चेक करो, एक्स की वैल्यू कितनी -3, तो यहां -3, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -3, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 3 -3 पॉइंट आ गया। c के कोऑर्डिनेट निकालो भाई, x की वैल्यू क्या बेटा, ये x की वैल्यू 6, दैट इज 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई। y की वैल्यू क्या बेटा, y की वैल्यू चेक करो, ये 3, दैट इज इक्वल टू 3, तो 6,3 आ गया। अच्छा b के कोऑर्डिनेट चेक करो, b के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, b के कोऑर्डिनेट ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो x एक्सिस पे वैल्यू चेक करो कितनी है, x एक्सिस पे 6, y एक्सिस पे चेक करो -1, तो 6,-1। तो आपको ए बी सी डी चारों पॉइंट मिल जाएंगे, ए बी सी डी। तो रेक्टेंगल क्या है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल हेयर, यहां लिख सकता हूं ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो अब इस रेक्टेंगल में डायगोनल ड्रॉ करना चाहता हूं मैं, डायगोनल ए को सी से जोड़ दो, ए को सी से, बेटा एसी को डायमीटर मानो, एसी को क्या मानो, डायमीटर, एसी को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करना चाहूंगा, एसी को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करना चाहूंगा। चाहूं तो ये एक्स एक्सिस 1 मिनट के लिए मिटा भी सकता हूं, छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की जरूरत नहीं है, मिटा दिया मैंने, ठीक है, हटाओ इसको। बस मेन बात क्या थी, पॉइंट मिल गए, जिसकी जरूरत थी वो मुझे मिल गया, तो मैं बाकी चीजों की जरूरत नहीं, छोड़ो, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना कैसे बनाया था, ये वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा बी को डी से ज्वाइन कर दो, सारे कोऑर्डिनेट मुझे पता चल रहे हैं, ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट मुझे पता है, दैट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के चारों पॉइंट दे रखे हैं, तो एसी को डायमीटर मानो, ये डायगोनल एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको सेंटर बोलेंगे। वैसे यार सेंटर वेंटर देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ऐसे सर्कल ड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हो, ये सर्कल ऐसे जाएगा, ठीक है, चारों वर्टिसेस से पास होगा, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं ना एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों डायगोनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको मैंने ओ नाम दे रखा है, वो क्या है, इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब क्या करो बेटा, एसी को डायमीटर मान लो या बीडी को मान लो, दोनों में से किसी एक को मानना है, दोनों में से किसी को ही मान लोगे, या तो एसी निकालोगे या बीडी से निकालोगे, एक ही सर्कल की इक्वेशन निकलेगी, सेम निकलेगी। मतलब ये x1 y1, ये पॉइंट x2 y2, ये क्या डायमीटर के एंड पॉइंट है, तो सर्कल की इक्वेशन x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, बीच में क्या आएगा, प्लस, ठीक है। x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज में पुट कर दो, सॉल्व कर लो, अपने आप करना, मैं नहीं करवा रहा, बस खत्म यहां तक मेरी तरफ से। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, आगे चल रहा हूं, मिटा रहा हूं भाई, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल तो था भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने आप करना है,
बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताए क्या दे रखा है, मैं फिर भी आपको हिंट देना चाहूंगा। छठे क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल दे दिया भाई, ठीक है। इस रेक्टेंगल की बेटा चार साइड्स होती हैं, देखो क्लियर सी बात है, चारों साइड्स की इक्वेशन गिवन है। जैसे कि इसकी इक्वेशन देती है 2x माइनस का y प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। तीसरी है x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन। बेटा एक बात बताऊं मैं तुम्हें, यहां पर किसी भी लाइन की इक्वेशन को कहीं पर भी मत लिख देना। मतलब जो मैंने लाइन की इक्वेशन लिखी है, आप सोचो भी किसी को कहीं पर भी लिख दे अपनी मर्जी है, किसी को कहीं पर भी लिख दे अपनी मर्जी है, ऐसा नहीं है। आपको चार इक्वेशन दे रखी हैं, तो देखना इसका स्लोप निकालना। y बराबर mx प्लस c में बदल दिया, इसका स्लोप आ गया 2, तो इसका स्लोप कितना 2, इसका स्लोप 2, इसका स्लोप निकालना। y की वैल्यू y बराबर 2x माइनस 4 आ गया, इसका स्लोप चेक करो, इसका स्लोप भी 2। अब दोनों लाइनों का स्लोप सेम, अपोजिट जो लाइन है दोनों का स्लोप बेटा सेम। और दो लाइनों का स्लोप कब बराबर होता है, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब ये अपोजिट लाइन पैरेलल है, हमें पता ही है। तो आपको भाई इसका क्या मतलब, मेरा मतलब ये था कहने का कि ये इस लाइन की इक्वेशन को आपने यहाँ इस लाइन को क्या नाम दिया, ये नाम दिया है, और इस लाइन को आपने ये नाम दिया। कई बच्चे गलती से क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, वो बिना सोचे समझे लिख देते हैं। मैंने पहले ही सोच लिया था अपने दिमाग में कि इसका स्लोप ये आएगा, इसका स्लोप मुझे पता ही आएगा, इसका स्लोप भी 2 आएगा, इसका स्लोप भी 2 आएगा, मुझे पता है पहले से, ठीक है। तो मुझे पहले से ही पता है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के अपोजिट लिखा, और इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के अपोजिट, ये 90 डिग्री का एंगल है। इसका स्लोप निकालो, माइनस एक्स प्लस 1, वाई की वैल्यू निकाल लो, इसका स्लोप कितना आ गया माइनस 1/2। इसको सॉल्व करो, 2y बराबर, इसका स्लोप कितना आ गया माइनस 1/2। तो देखो अपोजिट लाइनों का स्लोप देखो सेम है, लाइनों को ऐसे लिखना कि अपोजिट लाइनों का स्लोप सेम आए, लेकिन मैं इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट करूं तो कितना आएगा -1। इन दोनों का करो -1, इन दोनों का करो -1, इन दोनों का करो -1। तो भाई अब आप क्या करोगे, चलो मेन बात ये नहीं थी, अब क्या करना है हमें, ये रेक्टेंगल की साइड्स की इक्वेशन गिवन है सारी, इन दोनों को आपस में सोल्व करके ये पॉइंट निकालो A पॉइंट, इन दोनों को सोल्व करो B पॉइंट निकालो, इन दोनों को सोल्व करके C निकालो और एक पॉइंट D निकालो, ठीक है। सारी साइड्स की इक्वेशन गिवन है, तो आप दोनों इक्वेशन को सोल्व करके A B C D के पॉइंट निकाल लोगे। अच्छा जब A B C D के पॉइंट निकल जाए तो पता क्या कह रहा है कि भाई इसके डायगोनल को डायमीटर मानो, फिर दोबारा इसके डायगोनल को क्या मानो, डायमीटर। किसी एक को मान सकते हो, इसको मानो या फिर इसको मानो, इसके पॉइंट निकाल लो, इसके भी पॉइंट निकाल लो, डायमीटर फॉर्म लगा दो, काम खत्म भाई। अपने आप करना है, मैं आगे नहीं बता रहा। ये एक कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व कर लो। और सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, इन दोनों को आपस में सोल्व कर लो, बी और डी निकालने की जरूरत नहीं है, ए और सी निकाल लो बस। इसको x1 y1, इसको x2 y2 नाम दो, इसको डायमीटर मान लो, इसको डायमीटर मान के डायमीटर फॉर्म लगाओ जो बता रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। सेवंथ क्वेश्चन अपने आप करो, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ओरिजिन। हाँ जी, एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी एक डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सर्कल की इक्वेशन दी रखी बेटा, कह रहा है ये सर्कल की इक्वेशन है बेटा, आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन, इसमें इस सर्कल के डायमीटर की इक्वेशन निकालो। बेटा इस सर्कल का एक डायमीटर है, डायमीटर तो होता है, ये सर्कल का नहीं होता, ये डायमीटर हो गया। सर्कल के डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। बेटा ये सर्कल है ना, इस सर्कल का डायमीटर है, बट ये डायमीटर पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये आगे बढ़ा दो इसको ऐसे, ये डायमीटर है, ये सेंटर है सर्कल का,
ठीक है, लेकिन ये डायमीटर पास होता है एक पॉइंट से, ओरिजिन से, 0 0 से पास होता है। बताओ डायमीटर की इक्वेशन क्या होगी, जबकि सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल के फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायमीटर, डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है। डायमीटर क्या, एक लाइन है, डायमीटर बेटा एक लाइन ही तो है, तो इसमें डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है। डायमीटर किसका, ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। आपके सामने लिख रखा है, स्क्रीन के सामने चेक करो, ठीक है। लेकिन जो ये डायमीटर ना वो पास होता है ओरिजिन से। ये डायमीटर पर एक पॉइंट दे दिया बेटा 0 0, डायमीटर के ऊपर एक पॉइंट है 0 0, ठीक है। तो मैं सर्कल का मैं क्या करूंगा, इसकी इक्वेशन निकालना चाहता हूं, जबकि एक पॉइंट दे रखा है, इसका सेंटर निकाल लो। क्या है सेंटर, 3,-1। सेंटर कैसे निकालते हैं, x के कोफिशिएंट -6 को गुना कर दो -1/2 से, y के कोफिशिएंट 2 को गुना कर दो -1/2 से, सेंटर 3,-1 आ गया। तो बेटा एक सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं, 3,-1, दूसरा पॉइंट है 0 0। अरे एक लाइन पर 2 पॉइंट मिल गए, अरे डायमीटर वाली लाइन पर 2 पॉइंट मिल गए। अगर लाइन, किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दिया जाए तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते थे, याद करो। किसी लाइन पर 2 पॉइंट मिल जाए तो इसको कहते थे x1, इसको कहते थे y1, इसको कहते थे x2, इसको कहते थे y2, ठीक है। याद करो लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला, दैट इज द 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। देखो अगर लाइन पर 2 पॉइंट पड़े हैं, एक को x1 y1 कह दिया, दूसरे को x2 y2, तो लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म याद करो। लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पड़े हो तो कैसे निकाला करते थे, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। तो बेटा इसके सारे पॉइंट डालो, x1 y1 डाल दो, x2 y2 डाल दो, सॉल्व कर दो, डायमीटर की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, कर लोगे, बोलो। सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे क्या, आधे, मैं आपको सही बताऊं बात, आधों को तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ पेरेंट्स के डर से आ जाते होंगे, पता ना है ना। नहीं, पेरेंट्स के डर से आधे स्टूडेंट्स तो पेरेंट के डर से बैठते हैं, नहीं तो वो क्लास ही अटेंड ना करें। अगला क्वेश्चन करवाना शुरू करूंगा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये चैप्टर खत्म। एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी बेटा, सर्कल ओरिजिन से पास होता है, क्वेश्चन नंबर 9। ये सर्कल ओरिजिन से पास होता है, साथ में एक पॉइंट और भी है। सर्कल के ऊपर ये 2 पॉइंट गिवन है बेटा, सर्कल के ऊपर ये 2 पॉइंट गिवन, और साथ में एक चीज और भाई, कहता है सर्कल passes through the point origin and the point 5/2, 1/2, ठीक है, and has 2y minus 3x equal to 0 as a diameter। मतलब इसके अंदर जो डायमीटर होता है भाई, डायमीटर कहीं ना कहीं तो होगा, ये डायमीटर है भाई, ठीक है। डायमीटर ड्रॉ कर दिया बेटा, डायमीटर तो पता है क्या, इस ए पॉइंट से शुरू होकर बी पॉइंट पे खत्म हो जाता है डायमीटर। सर्कल का डायमीटर तो बेटा ए पॉइंट से शुरू होकर बी पॉइंट पे खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हमें डायमीटर की इक्वेशन निकालनी पड़ती है ना, तो लाइन को आगे प्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि लाइन का तो कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं। डायमीटर क्या है, ए से शुरू होकर बी पे खत्म हो गया, एक लाइन सेगमेंट है डायमीटर। लेकिन जब डायमीटर की इक्वेशन की बात करता है तो क्या करना पड़ता है, आगे उसको प्रोड्यूस कर देना पड़ता है, कि इक्वेशन के रूप में लिखना पड़ता है इसको, ठीक है। और डायमीटर की इक्वेशन गिवन है, वो देख लो क्या है। डायमीटर की इक्वेशन है 2y minus 3x equal to 0। बेटा ये डायमीटर की इक्वेशन लिख दी। देखो मैंने एक बात बताऊंगा, डायमीटर कहां से पास होता है, सेंटर से। तो सेंटर से तो पास हो गया, ए बी जो ना एक डायमीटर है, जो सेंटर से तो पास हो गया। इसकी इक्वेशन 2y minus 3x equal to 0 है, ठीक है। ये तो बात क्लियर है। लेकिन एक खास बात और देखो इसके अंदर, कि जो ए बी डायमीटर है ना, वो भी 0 0 से पास हो रहा है। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दे रखा बी पॉइंट 0 0, बी पॉइंट दे रखा 0 0। ये डायमीटर भी उस 0 0 से पास हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि 0 0 इस डायमीटर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। डाल के चेक कर लो पॉइंट, ये x की वैल्यू 0, ये y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 डालो और y की वैल्यू 0 डालो, 0 माइनस 0 बराबर 0। तो ये बात साबित करता है कि जो इक्वेशन गिवन है,
ये इस बात को साबित करता है कि जो इक्वेशन गिवन है ना डायमीटर की 2y माइनस 3x इक्वल टू 0, बेटा ये 0 0 पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो ये 0 0 पॉइंट जो है ना सर्कल के ऊपर भी गिवन है, क्वेश्चन में जो 0 0 पॉइंट है बेटा सर्कल के ऊपर भी गिवन है, और ये 0 0 जो पॉइंट है इस डायमीटर की इक्वेशन पर भी है। डायमीटर की जो लाइन है ना इस लाइन भी इस पॉइंट से पास होती है, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया है। और एक पॉइंट और दे रखा 5/2, 1/2, ठीक है। अब बताओ सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, ये मैं आपको वही ट्रिक से इसको सॉल्व करवाऊंगा जब सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट दे दिया करते, 11.1 में पढ़ा था, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था। अगर सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट दे दी जाए तो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालें। सर्कल पर 3 पॉइंट दे दिए जाए तो सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालें। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। क्या लगाएंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है जी, चलो देखते हैं। ठीक है, हमने मान लिया सर्कल की इक्वेशन, लेकिन ये सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पड़ा हुआ है 0 0। ये सर्कल के ऊपर 0 0 पॉइंट है, इसको सेटिस्फाई करेगा। x के लिए 0 पुट कर दो, y के लिए 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, x के लिए 0, y के लिए 0 प्लस c = 0, c बराबर 0। हमारा मेन इंस्टेंस है g, f और c की वैल्यू निकालना होता है, g की, f की और c की वैल्यू निकालनी। अब दूसरा पॉइंट चेक करो 5/2, 1/2, ये दोनों भी सर्कल पर है, ये पॉइंट भी सर्कल में, तो सर्कल की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 5/2, 25/4, y की वैल्यू 1/2, 1/4, 2g इंटू में x की वैल्यू 5/2, 2f इंटू में y की वैल्यू 1/2 प्लस c = 0। इसमें पुट कर दो, c की वैल्यू 0, इसमें भी कर दो। 25 और 1 26/4, 2 से 2 कैंसिल, 5g, 2 से 2 कैंसिल, f = 0, 5g प्लस f = उधर ले आओ तो माइनस का 13/2, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करा, 5/2 पुट कर दिया इस सर्कल की इक्वेशन के अंदर जो ऊपर मान रखी है x² y² 2gx 2fy + c = 0 में। x की वैल्यू बेटा इसमें 5/2 पुट कर दी, y की वैल्यू बेटा मैंने 1/2 पुट कर दी, और c की वैल्यू 0 भी पुट कर दी। कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी जो g और f की फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब चेक करना, ये डायमीटर की इक्वेशन दे रखी है 2y - 3x = 0, लेकिन जो ये सर्कल का सेंटर है वो क्या है। बेटा सर्कल का सेंटर ये -g, -f। कैसे, अब कहोगे क्यों। अरे वही टेक्निक, सर्कल ये मान रखा है, x के कोफिशिएंट 2g को किससे गुना कर दो, -1/2 -g, y के कोफिशिएंट 2f को किससे गुना कर दो, 2f को -1/2 माइनस। सेंटर क्या आ गया, -g, -f। सेंटर क्या आ गया, -g, -f। इसलिए कर रहे हैं ये आया बस। अब सेंटर -g, -f है, तो ये सर्कल जो डायमीटर है, डायमीटर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो -g, -f इसमें पुट कर सकता हूं। -f डालो, -f क्या डालो, माइनस का 2f, -g डालो, -g प्लस का 3g। ठीक है, f की वैल्यू निकाल लो यहां से चाहो तो, 2f बराबर क्या आ गया, 3g। ठीक है, f की वैल्यू निकाल लो, 3g/2 यहां डाल दो। f की वैल्यू पुट कर रहा हूं उसके अंदर, f की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 5g प्लस f की वैल्यू 3g/2 = -13/2। ये आपके पास आ गया भाई। बेटा f की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, यहां से g निकाल सकता हूं, f की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो यहां से सॉल्व करके g निकाल सकता हूं। 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ दो, 3g जोड़ दो, 13g। g बराबर, g की वैल्यू -1 डाल दो, g की वैल्यू -1, माइनस का 3/2। f पता है, g पता है, c पता है, f, g और c के लिए पुट कर दो, सर्कल की इक्वेशन आपके सामने आ गई, खत्म क्वेश्चन। तो भाई मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म हो गया है, आगे शुरू करूंगा
कोनिक सेक्शन, ठीक है। अगला चैप्टर बेटा कोनिक सेक्शन है। कोनिक सेक्शन के अंदर 3 एक्सरसाइज है, ठीक है। ये तीनों कंप्लीट करके खत्म भाई काम। इसके बाद देखो 3 एक्सरसाइज कोनिक सेक्शन की बच जाएगी, उसके बाद सीधा 3D आ जाएगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D के बाद है लिमिट एंड डेरिवेटिव, और आपको सही बताऊंगा लिमिट एंड डेरिवेटिव के बाद एक चैप्टर और है प्रोबेबिलिटी, बस खत्म। लिमिट एंड डेरिवेटिव मतलब कोनिक सेक्शन चलेगा पूरा, 3 एक्सरसाइज है कोनिक सेक्शन में। उसके बाद क्या चलेगा, कोनिक सेक्शन के बाद आएगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिर उसके बाद आएगा लिमिट एंड डेरिवेटिव, फिर उसके बाद आएगा प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल रीजनिंग सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से हटा दिया। एक बीच में बढ़ता है स्टेटिस्टिक्स, वो तो बेटा यूं ही रिवीजन करते करते ही सॉल्व कर लेंगे, उसको उसकी ज्यादा टेंशन, वो समझो है नाक के बराबर ही वो, ठीक है। मेरी तरफ से कंप्लीट है भाई।